क्या इंदौर की जनता अब शहर की सबसे बड़ी जल परियोजना की भागीदार बनने जा रही है? क्या पानी की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया वित्तीय मॉडल तैयार हो रहा है? दरअसल इंदौर नगर निगम ने नर्मदा चौथे चरण परियोजना के लिए ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 1600 करोड़ रुपए की इस परियोजना में एक बड़ा हिस्सा जनता की भागीदारी से जुटाया जाएगा। यह पहल न सिर्फ शहर की जल आपूर्ति को मजबूती देगी, बल्कि विकास कार्यों में नागरिकों की सीधी भागीदारी का रास्ता भी खोलेगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब जल प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नगर निगम ने नर्मदा चौथे चरण परियोजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी तेज कर दी है। करीब 1600 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए बैंक ऋण के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जबकि 1000 करोड़ रुपए ब्लू बॉन्ड के जरिए एकत्रित करने की योजना है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इस बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलने की संभावना है। नगर निगम को इस मॉडल पर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले सोलर ऊर्जा परियोजना के लिए जारी किए गए पब्लिक इशू को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। उस परियोजना के तहत स्थापित 60 मेगावाट सोलर पार्क से निगम को हर महीने करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। अब उसी अनुभव के आधार पर जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में यह नई पहल की जा रही है। सबसे पहले इंदौर नगर निगम ने अपने सोलर प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए 250 करोड़ का पब्लिक इशू किया था। जनता के पैसे से वो 60 मेगावाट का सोलर पार्क बनकर तैयार है, जिससे बिजली उत्पादन भी शुरू हो गई और करीब 5 करोड़ रुपए महीना इंदौर नगर निगम को बचना भी शुरू हो गया। इसी से प्रेरणा लेकर जब हमने नर्मदा जी के चौथे चरण का संकल्प लिया था, तो कई लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि एक साथ 400 MLD की कैपेसिटी बढ़ाना, वो भी बिना पैसे के, ये संभव नहीं है। लेकिन भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की मदद से हमने 28 करोड़ की योजना बनाई। उस 28 करोड़ की योजना में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से हमको करीब 11 करोड़ रुपए की मदद मिली। पूरा प्लान बना, टेंडर हो गया, काम भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें जो इंदौर नगर निगम का शेयर है करीब 1600 करोड़ का, उन 1600 करोड़ में से 600 करोड़ तो हम बैंक से लोन ले रहे हैं। इंदौर के इतिहास में सबसे बड़ा लोन होगा ये। उसमें से 1000 करोड़ का हम ब्लू बॉन्ड जारी कर रहे हैं। ब्लू बॉन्ड से तात्पर्य है पानी की आपूर्ति के लिए, पानी की साफ़ सफाई के लिए, पानी के संग्रहण के लिए यदि हम जनता की सहभागिता से बॉन्ड लेकर पैसा लेते हैं तो वो ब्लू बॉन्ड कहा जाता है। इसलिए 1600 करोड़ में से 1000 करोड़ का ब्लू बॉन्ड जारी करने का निर्णय कल की MIC में हमने लिया है। और इस 1000 करोड़ में से 100 करोड़ की सब्सिडी हमको भारत सरकार देगी, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने इस बजट में, प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषणा की थी कि यदि कोई 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी करेगा तो 100 करोड़ भारत सरकार देगी। तो हमको जो ब्याज लगना है वो 900 करोड़ रुपए पर जनता को रिटर्न देने के लिए लगेगा। हम जनता से पैसा लेंगे और ब्याज सहित, लेकिन ये ब्याज पे लेने देने का विषय नहीं है। ये शहर के पानी के लिए जन भागीदारी से चौथा चरण लाने का प्रयास है। तो बॉन्ड तो अपने आप में देश में यूनिक होगा, लेकिन अपने पानी की पूर्ति के लिए जन भागीदारी से प्रयास का भी मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा ये मॉडल होगा। यदि यह योजना सफल रहती है तो इंदौर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होगा जहां नागरिक सीधे तौर पर शहर की आधारभूत सुविधाओं के विकास में निवेशक और भागीदार दोनों की भूमिका निभाएंगे। फिलहाल सभी निगाहें ब्लू बॉन्ड की इस पहल पर टिकी है, जो आने वाले वर्षों में इंदौर की जल सुरक्षा की तस्वीर बदल सकती है।